वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर से बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ है आस्क एट द रतन इंस्टीट्यूट चैनल पर। ये क्वेश्चन दिया पाटिल ने किया है। इनका क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जरा सुनिए। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। किसी टावर से आप देख सकते हैं 2 किलोग्राम की ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है, फ्री फॉल के लिए छोड़ा गया है। आगे जरा पढ़ते हैं। कहना चाहते हैं बॉडी एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ऑब्जेक्ट जब 5 मीटर नीचे गिर जाती है तो इसके पास में एक वेलोसिटी आ जाती है जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस ही बात है कि ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, बॉडी के पास में वेलोसिटी गेन हो जाएगी। कहना चाहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एयर ड्रैग। अच्छा, यहाँ पे एयर ड्रैग भी मौजूद है, इसका मतलब बॉडी फ्री फॉल नहीं कर रही, बॉडी पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हवा का एक प्रतिरोधी बल कार्य करेगा जिसे कहेंगे एयर ड्रैग। यही एयर ड्रैग जो वर्क कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर एयर ड्रैग एक्ट कर रहा होगा तो जरा सोचिए, क्या बॉडी ने जो भी काइनेटिक एनर्जी गेन की होगी हाफ mv² वो वर्क डन बाय द ग्रेविटी के इक्वल में होगा? नहीं, कुछ कम होगा। आप चेक कर सकते हैं हाफ mv² की वैल्यू mgs से कम आएगी। हमें वही पता लगाना है कि भाई एयर ड्रैग ने कितना वर्क किया है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर ऑन द बॉडी। यू कैन एज्यूम द वैल्यू ऑफ द स्मॉल g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जरा सोचिए कि आपके पास में कोई वर्क एनर्जी थ्योरम नाम की कोई थ्योरम आपको बताई गई है, क्लास में बताया गया होगा। वर्क एनर्जी चैप्टर में हम सबने पढ़ा है द टोटल वर्क डन बाय all forces acting on a body whether it is conservative, non-conservative, external is equal to the change produced in the kinetic energy। किसी भी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे होते हैं वो टोटल जो वर्क करते हैं उस वर्क का रिजल्टेंट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के फॉर्म में अपीयर होता है। यहाँ लिखने जा रहे हैं सॉल्यूशन बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम by work energy theorem, net work done by all forces equals change in kinetic energy। बॉडी पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी भी काम करेगी क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, प्लस एयर ड्रैग। सो इन दोनों का सम बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल में होगा। ग्रेविटी ने कितना काम किया तो mgh, ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, प्लस एयर ड्रैग तो हमें ये पता ही नहीं है तो यही हमें कैलकुलेट भी करना है। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी दैट इज द फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली बॉडी ने मान लो वेलोसिटी भी गेन करी है तो एनर्जी कितनी होगी काइनेटिक? हाफ mv²। इनिशियल बॉडी को रिलीज किया गया था तो बॉडी रेस्ट की पोजीशन में थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें, मास की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10 और बॉडी कितना डिस्टेंस फॉल की है 5 मीटर, प्लस वर्क डन बाय द एयर इक्वल्स हाफ mv² दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू v मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप अगर देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 दैट इज 100 प्लस वर्क डन बाय द एयर इक्वल्स 5 स्क्वायर 25। हम लोग कह सकते हैं वर्क डन बाय द एयर ड्रैग दैट इज द 25 माइनस 100 दैट इज हाउ मच? -75 जूल। यही इसका आंसर है। सो वर्क डन बाय द एयर ड्रैग इज दिस मच -75 जूल। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस force is acting opposite to the direction of the motion।